में मूव कर रही है, अर्थ के चारों साइड एक फिक्स ऑर्बिट में फिक्स्ड वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये होता कैसे है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ है ये, अब इस अर्थ के सरफेस से एक सैटेलाइट को ऊपर ले जाया गया, रॉकेट से ऊपर ले जाएगा, ले जाते 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 उसको छोड़ के ऐसे एक ऑर्बिट में फिक्स ऑर्बिट में मूव करा दिया जाता है और यहाँ पे एक वेलोसिटी फिक्स कर दी जाती है। इसी वेलोसिटी से ये अर्थ के चारों साइड में ऐसे मूव करता रहता है। इसी वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में मूव करता है, वो ऑर्बिट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी हमारी चेंज हो जाएगी। हो सकता है कुछ ऑर्बिट छोटी हो, यहाँ से ये लेके इसी ऑर्बिट में मूव करा दिया जाए, कुछ हो सकता है इसे भी बड़ी ऑर्बिट बन जाए। अब ऑर्बिट बड़ी होगी या छोटी होगी, उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी कैसे चेंज होगा वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला कैसे बनेगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम फार्मूला यहाँ पे बनाते हैं। अर्थ है यहाँ पे जिसका रेडियस r है, इसका मास m, मास ऑफ अर्थ हो गया। h हाइट पे ले जाने के बाद उसको हम ऑर्बिट करा देते हैं ऐसे। अब हम मान लेते हैं कि ये मास यहाँ पे आ गया है स्मॉल m और इसकी वेलोसिटी v है ये इसी वेलोसिटी से कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहेगा और यही वेलोसिटी हो जाती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, अच्छा ये मास m है तो इस छोटे वाले मास पे ये एक फोर्स लगाएगा। यहाँ पे कितना फोर्स लगाएगा अंदर के साइड में, ये होगा ग्रेविटेशनल फोर्स G me इंटू एम अपान स्मॉल r का स्क्वायर। ये डिस्टेंस स्मॉल r है यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये फोर्स अगर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे तो क्या ये संभावना ये हो सकती है कि ये जो मास है इस फोर्स दिशा में खींच के अर्थ के ऊपर आके गिर जाए, बट ऐसा नहीं होता। इसमें जो वेलोसिटी है ना यहाँ पे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या बाहर की साइड में एक सेंट्रीपिटल फोर्स देता है जिसे बोलते हैं mv²/r। अब ये फोर्स जो है इस फोर्स के बराबर, ये दोनों फोर्स जब आपस में बैलेंस होते हैं तो ना तो ये बाहर जा पाएगा इधर और ना तो अंदर जा पाएगा अर्थ के साइड में। ये इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये फोर्स लगेगा एफ जी, ये होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी तरीके से दोनों फोर्स जब आपस में बैलेंस होते रहते हैं तो ऑर्बिट में ये मूव करता रहता है आराम से। तो दोनों फोर्स को अगर हम बराबर कर लेते हैं, मान लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम बराबर कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है यहाँ पे, यहाँ से जो वेलोसिटी मिलेगी वही होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक r से एक r यहाँ पे कैंसिल होगा, मास से मास कैंसिल होगा और ये हो गया v² = Gme अपान में r। Gme स्मॉल r की जो वैल्यू है हमने लिया है स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रेडियस प्लस हाइट, तो re प्लस h ये हो गया स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में Gme अपान re प्लस h। ये तो फार्मूला बन गया, बट इसी में थोड़ा सा हम और ट्रांसफॉर्म करेंगे इस फार्मूले के थोड़ा इजी बनाने के लिए। तो इस फार्मूले में हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि Gme की वैल्यू GRE² होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Gme की जगह GRE² रख देंगे। तो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी GRE² अपान re प्लस h। तो ये re बाहर आ जाएगा, G अपान re प्लस h। एक फार्मूला ये बन के आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, एक फार्मूला ये बन के आ गया। इसमें से एक केस और होता है, मान लेते हैं कि अगर अर्थ का रेडियस ये है 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस, 6400 किलोमीटर हो गया अर्थ का रेडियस। अगर इस सरफेस से मान लेते हैं 100 किलोमीटर पे, 100 किलोमीटर पे है ये हाइट और इस ऑर्बिट में ये मूव कर रहा है, तो देखा जाए जो h है r के मुकाबले काफ़ी कम है। इसको बोलते हैं कि जो सेटेलाइट है वो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे व्हेन सैटेलाइट मूव
वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ, वेरी क्लोज टू अर्थ। तो यहाँ पे हम इसको देखेंगे h जो है मच लेस देन RE, इसको हम यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले में हम क्या लिखेंगे, v की वैल्यू हो जाएगी RE और ये हो जाएगी यहाँ पे g। अच्छा इसको अंदर हम लिख लेते हैं RE स्क्वायर। यहाँ पे h की जगह क्या लिखेंगे हम, इसको निगलेक्ट कर लेंगे। अगर हम इसको निगलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे RE बचेगा, सिंपल RE। तो ये हो जाएगा √g RE। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फाइनल बन के आया है √g RE, ये मेन फार्मूला होता है। हालांकि हम यूज तीनों करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। बट अगर हाइट बहुत ज़्यादा है, हाइट बहुत ज़्यादा है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हाइट इतना है, अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट है, यानी कि जितना रेडियस है और उतनी ही हाइट है, h की वैल्यू RE। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या होगा वहाँ पे, तो उस जगह पे h की जगह हम रखेंगे RE। तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी √g RE स्क्वायर पान 2RE। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा g RE पान 2। ऑर्बिटल वेलोसिटी ये होगा। कंडीशन ये है कि जब हाइट हमारा रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाए, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे सैटेलाइट को छोड़ा जा रहा है, उस केस में ये होगा।